नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों के सुझाव बहुत ज़बरदस्त थे और उन सुझाव को हमने अपनी वीडियो में दोस्तों डाला है। जैसे कि आपने कहा था कि सर आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं केवल उत्तराखंड की, अच्छी बात है, पर उसके साथ साथ आप कंप्यूटर के और जीके जीएस के भी क्वेश्चन इसमें मर्ज कर दीजिए ताकि एक अच्छा तैयार हो सके और 20 क्वेश्चन से ज़्यादा आप क्वेश्चन पूछें। तो हमने लगभग दोस्तों ये सभी चीज़ें अपनी वीडियो में डाल दी, यानी कि आपको सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे उत्तराखंड के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो, और दिल से दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा। कुछ इसी तरीके का आपका पेपर रहने वाला होगा। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इनपुट उपकरण है? ये इनपुट आउटपुट होता क्या? देखिए, कंप्यूटर में दो चीज़ होती है, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। जब हम कंप्यूटर को कोई चीज़ देते हैं, मतलब कोई इन करते हैं, जैसे हम कीबोर्ड पे बटन दबाते हैं, तो आप देखते होंगे कि कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ डाटा फीड करते हैं, तो वो होता है इनपुट, ठीक है। और कंप्यूटर हमें कोई चीज़ देता है, जैसे हम प्रिंट आउट निकालते हैं, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन उससे बाहर निकालते हैं, तो वो होता है दोस्तों आउटपुट। तो इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन कितना अच्छा लिखा है मैंने। कीबोर्ड एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड से ही हम इनपुट करते हैं, मैंने बताया ना, जिसके द्वारा कंप्यूटर में डेटा या टेक्स्ट को इनपुट करता है। जबकि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये आउटपुट है। देखिए, स्पीकर से आवाज़ निकलती है ना बाहर, यानी कि हम बाहर निकल रही है, आउटपुट हो गया। प्रिंटर से भी प्रिंट निकलता है ना बाहर, इसी तरीके से मॉनिटर है। तो ये सब आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण, देखिए दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, डेली आपको पीडीएफ मिलेगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर। एक बात, चैनल पर मेंबरशिप लेना, और इस व्हाट्सअप नंबर पर मेंबरशिप लेने के बाद इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देना, आपको समय समय पर पीडीएफ मिलती रहेगी वीडियो बनने के बाद, ठीक है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है क्या, और ये कब लागू हुआ था? सन 2005 में। नरेगा, जिसको बोलते हैं, सितंबर 2005 में पारित हुआ था। उत्तराखंड में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि सितंबर 2005, अक्टूबर 2005, कई बच्चों को 2005 तो याद होगा, पर सितंबर 2005 याद रखना। और 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। बाद में 2009 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। मैंने एक का क्वेश्चन बड़े छांट कर दोस्तों डाले हैं, और सच बता रहा हूँ, मैंने पूरा यूट्यूब चैनल मोड़ दिया इस टाइम पर। मोड़ दिया मतलब, पहले मैं कुछ और टाइप की वीडियो बनाता था, लेकिन अब मैं वो भी वीडियो बनाने के साथ साथ आपको पढ़ाता भी हूँ। तो वीडियो दोस्तों शेयर कीजिए ताकि दोस्तों हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। तीसरा क्वेश्चन है, हमेशा सफ़ेद रंग में पंखों की तरह दिखने वाले जो पतले और पृथक बादल हैं, उनको किस प्रकार का बादल बोलते हैं, और वो कौन से बादल होते हैं? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पक्षाघात बादल, सिरस। ये वायुमंडल में दोस्तों बहुत अधिक ऊंचाई पर होते हैं। ये रेशम की तरह पतले होते हैं, चमकदार और पंखों के समान दिखाई देते हैं। ये बादल साफ और सुहावने मौसम का क्या देते हैं? संकेत देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? 20 क्वेश्चन में से अगर आप 15 सही कर रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपकी तैयारी बहुत अच्छी और उम्दा है। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। डेली वीडियो देखिएगा, शेयर कीजिएगा, सारी वीडियो लगाइएगा, तब देखना तैयारी कहाँ जाएगी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम जो भारतीय महिला है वो कौन है? डिस्क्रिप्शन देखिए कितना प्यारा है, सरोजनी नायडू। 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था जिसमें वो अध्यक्ष बनी थी, और कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला था। नोट, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, लेकिन जो विदेशी थी। अब यहाँ से बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि भैया कौन थी, तो इससे मैंने दोनों ही क्लियर कर दिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे वीडियो बनाने में इतनी मेहनत नहीं लगती दोस्तों, जितना ये डिस्क्रिप्शन बनाने में, क्वेश्चन का सिलेक्शन करने में मुझे मेहनत लगती है। तो इसलिए दोस्तों चैनल को ज़रूर प्यार दीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये जो लोगों ने धंधे बना रखे हैं दोस्तों, उनकी दुकान बंद करानी है, और बहुत अच्छा मैं कंटेंट लाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। जल्दी लाइव भी आपको मिलूँगा, बोर्ड पे आपकी रीजनिंग क्लास भी स्टार्ट करूँगा। भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर किए थे? दुकान बंद कराने का मतलब मेरा ये नहीं है, लेकिन जो अननेसेसरी के दोस्तों ये एक्सरसाइज कराते हैं बच्चों से, और गलत मतलब सिलेबस कुछ और होता है, तैयारी कुछ और तरीके की कराते हैं, कभी सिलेक्शन नहीं होता, मोटी तक भारी फीस वसूलते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो सही आंसर होगा दोस्तों 1972 में। जब भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी
और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे उस समय जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐतिहासिक शिमला समझौते पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। पूरा डिस्क्रिप्शन देखिए कितना मस्त बना रखा है। एमएस डोस में डोस का क्या तात्पर्य है, ये उत्तराखंड का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत हर एग्जाम में रिपीट हुआ है, मैंने डाल दिया इसी वजह इसको। तो सही आंसर होगा दोस्तों डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये एक नॉन ग्राफिकल कमांड लाइन आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दोस्तों विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा संगठन है जो वैश्विक व्यापार के लिए नियम निर्धारित करता है। तो कौन सा है जो पूरे विश्व के लिए नियम निर्धारित करता है व्यापारियों के लिए, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और भाई साहब नोट्स बनाते रहना, मैं फिर बोल रहा हूँ नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। दांडी मार्च के दौरान भारत का प्रथम वायसराय कौन था। दांडी मार्च के दौरान भारत का वायसराय कौन था, क्या है दांडी मार्च, ये भी देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक नमक सत्याग्रह के तहत प्रसिद्ध दांडी मार्च का आयोजन किया। उस समय भारत के ब्रिटिश वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। 1926 से 1931 तक उनका कार्यकाल था। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन की अहमियत देख लो कितनी ज़बरदस्त है दोस्तों। निम्नलिखित देशों में से किसने 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया। ये सब उत्तराखंड के फेवरेट क्वेश्चन है, कभी हल्के में ले रहे हो मजाक में ले रहे हो। निम्नलिखित देशों में किसने 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया, तो सही आंसर होगा भैया चीन। ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड किया है 1958 में चीन के कम्युनिस्ट पार्टी नेता माओ से तुंग द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को तेजी से कृषि प्रधान से औद्योगिक समाज की ओर जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे खाद्य एजेंसी ने लैब ग्रोन मीट प्रोडक्ट की बिक्री को मंजूरी दी। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये मुझे बनाने में फिर बोल रहा हूँ बहुत मेहनत लगती है। 2 लोग लगे होते हैं इस काम में, एक टाइप करता है और मैं सिलेक्शन करता रहता हूँ क्वेश्चनों का। तो अब देख लो कितनी मेहनत से क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सिंगापुर खाद्य एजेंसी। दिसंबर 2020 में सिंगापुर खाद्य एजेंसी SF ने प्रयोगशाला में तैयार किए गए मांस यानी कि लैब ग्राउंड मीट के व्यावसायिक उपयोग और बिक्री को मंजूरी दी थी। और सिंगापुर दोस्तों ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश भी बना है, यानी कि ध्यान रखिएगा। निम्न कौन सी रिपोर्ट है जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित की गई थी, बताइए। और हमेशा की जाती है UNDP द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि मानव विकास रिपोर्ट HDR। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की गई थी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो विश्व बैंक हमेशा जो रिपोर्ट तैयार करता है वो बोलते हैं दोस्तों विश्व विकास रिपोर्ट, ठीक है। ये तैयार करता है, काम किसका है, विश्व बैंक का है। निम्न में कौन सा निकाय है 1982 में ग्रामीण वित्तीय पोषण प्रणाली में शामिल सभी संस्थानों की गतिविधियों में समन्वय के लिए स्थापित किया गया था। अगर इतने सिलेक्टेड क्वेश्चन का आंसर आप सही दे पा रहे हैं, सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, वादा है मेरा आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना बहुत एग्जाम में पूछी जाती है और मुख्यालय भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए मुख्यालय तो है इसका बम्बई में। स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। और कौन सी कमेटी के द्वारा था इसकी स्थापना हुई थी, शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। और कार्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण और वित्तीय पोषण प्रदान करने वाली संस्था के रूप में काम करता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी कि CSP का गठन कब हुआ था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, लगा लेना, शायद ये अगले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, जिसमें जयप्रकाश नारायण जी थे, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी नेताओं द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर ही एक समाजवादी गुट जो बना था उसमें स्थापना की थी। मिंटो मार्ले या मिंटो मार्के या मार्ले मिंटो, ठीक है, इस तरीके से नाम से बोला जाता है। मार्ले मिंटो ज़्यादा फेमस है। सुधार को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। ये मिंटो मार्के या मार्ले मिंटो है क्या, ये 2 नाम हैं, एक गवर्नर जनरल है, एक सचिव हैं। आप देखिए पढ़ते हैं। सही आंसर होगा दोस्तों भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1909 को ही हम बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। मज़ा आ रहा है ना दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप चैनल को सपोर्ट कर दें, दिल से शेयर कर दें।
और इस तरह के कंटेंट में लाता रहूँगा और ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा जो आपके हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस समय दोस्तों लॉर्ड जो मार्ले थे भारत के राज्य सचिव थे जो मैंने बोला, और लॉर्ड मिंटो जो थे भारत के वायसराय थे। तो इन दोनों के नाम से बनाया था मार्ले मिंटो सुधार। इस अधिनियम के द्वारा भारत में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत हुई थी। इस मार्ले मिंटो सुधार से ये याद जरूर रखना, मर गया, मार्ले मिंटो सुधार मतलब मर गया। ये ऐसा सुधार था जो हमारे भारत में मतलब बहुत नुकसान किया, और इसने ये बोला था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल यानी कि उनको वोट करेंगे। ठीक है यानी कि बांटने का कार्य किया था मार्ले मिंटो सुधार ने, खाई का काम करा था। निम्नलिखित में से वर्ष 1960 में कौन से राज्य बनाए गए थे? भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए दोस्तों जानते हैं सभी राज्यों के बारे में। 1 मई 1960 को बम्बई पुनर्गठन अधिनियम आया था जिसमें 2 राज्य बने थे, महाराष्ट्र और गुजरात। मराठी भाषियों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषियों के लिए दोस्तों गुजरात बना था 1 मई 1960 को। और पहला हिंदी राज्य बना था आपका हरियाणा, और उत्तराखंड बना था 27वां राज्य 9 नवंबर 2000 को। तो ये सभी याद होना चाहिए आपको उंगलियों पे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे सन 1931 में, जब 5 मार्च 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले महात्मा गांधी जी और वायसराय लॉर्ड हार्डिंग इरविन के बीच राजनीतिक समझौता हुआ। क्योंकि जब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, गोलमेज का मतलब होता है सभी को समान अधिकार देना। गोलमेज बुलाई गई थी, एक टेबल बुलाई गई थी भाई, एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें सभी लोग सम्मिलित होंगे और सभी को समान अधिकार दिया जाएगा। तो पहले में तो महात्मा गांधी जी ने मना कर दिया था, दूसरे में गए थे गोलमेज सम्मेलन में जिसमें महात्मा गांधी जी गए थे। लेकिन ये समझौता एकमात्र समझौता, लेकिन बाद में गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर दिया था, मना कर दिया था। और जो तीनों समझौते में गए थे गोलमेज सम्मेलन में, वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे, और बाद में फिर क्या प्रॉब्लम हुई वो मैं बाद में बताऊंगा। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखना। भू आकृति, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन अगर आप नहीं करेंगे एग्जाम में, सिलेक्शन कभी नहीं ले पाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। भू आकृति और लैंड ग्राफ, उनके विकास और संबंधित प्रक्रिया के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है बताइए? वो बोलते हैं भू आकृति विज्ञान, जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी के अंदर ही आप भौतिक भूगोल देख सकते हैं। किस नदी को बिहार का स्वर्ग बोलते हैं? जब बरसात स्टार्ट होती है तो बिहार में सबसे ज़्यादा नुकसान तबाही जो पहुंचाती है उस नदी का नाम है कोसी नदी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और गंगा की सहायक नदी है कोसी नदी, और भारी जनमाल की धन की हानि होती है, इसलिए इसे बिहार का स्वर्ग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। अब मुझे जरूर बताइएगा आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, निम्नलिखित में किन देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध में पहले जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की थी? दूसरे विश्व युद्ध में पहले जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की थी, फटाफट बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रिटेन और फ्रांस। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करने के बाद उसके जवाब में 3 सितंबर 1939 को मित्र राष्ट्रों की ओर से ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की आधिकारिक घोषणा की, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। तो 20 क्वेश्चन मैंने आपके कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट वीडियो फिर आने वाली है 20 क्वेश्चनों की, और जरूर लगाइएगा आंसर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।